नमस्कार दोस्तों। दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां एक बार फिर आमने सामने हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंच चुके हैं, जहां उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। अब इस पूरी मुलाकात पे दुनिया की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि यह सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात नहीं है, बल्कि यह ग्लोबल इकोनॉमी, ट्रेड वार, ताइवान इशू, टेक्नोलॉजी कंपटीशन और वर्ल्ड पावर बैलेंस से जुड़ी एक जियोपॉलिटिकल घटना है ये। लेकिन सवाल है कि ट्रंप से पहले कौन कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति चाइना यानी कि बीजिंग गए थे, अमेरिका चीन रिश्तों का इतिहास क्या रहा है और इस मुलाकात से दुनिया को क्या संकेत मिल सकता है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। चीन में डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत, बीजिंग पहुंचने पर ट्रंप का स्वागत चीन के उपराष्ट्रपति हान जिंग ने किया। इस दौरान चीन में अमेरिका के राजदूत डेविड परड्यू भी मौजूद रहे और 2017 के बाद ट्रंप की चीन की पहली आधिकारिक राजकीय यात्रा है। इससे पहले दोनों नेताओं की आखिरी आमने सामने मुलाकात पिछले साल अक्टूबर में दक्षिण कोरिया के बुसान में हुआ था। ठीक है, देखिए, चीन ने कहा दुनिया को चाहिए स्थिरता, ये बिल्कुल दुनिया की मांग है। ट्रंप के दौरे से पहले चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाओकुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों देशों के बीच शीर्ष नेतृत्व स्तर की बातचीत वैश्विक स्थिरता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बहुत अच्छा कदम है। अब दरअसल देखिए, अमेरिका और चीन दोनों दुनिया की महाशक्तियां हैं। चूंकि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और स्ट्रेटेजिक पावर भी मानी जाती है। दोनों देशों के बीच ट्रेड में कंपटीशन, सेमीकंडक्टर वार, एआई टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक इन्फ्लुएंस हमेशा देखने को मिलता है। एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि जो ट्रेड रिलेशन है, इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी है और रीजनल टेंशन है, तो ये जो मीटिंग है दोनों लोगों की, हो सकता है इस पे एक प्रभाव पड़े। ठीक है, देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए थे शुरुआत में, तो उन्होंने अमेरिका फर्स्ट नीति अपनाई थी। उनका आरोप था कि चाइना अमेरिकी जॉब छीन रहा है, अनफेयर ट्रेड कर रहा है, टेक्नोलॉजी कंपटीशन में अमेरिका को चुनौती दे रहा है। इस कारण ट्रंप ने चाइना पे, आपने देखा होगा कि चाइनीज इंपोर्ट पर भारी टैरिफ लगाए और काफ़ी चाइनीज कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगाए और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट पर भी नियंत्रण लगाए शुरुआत में, अपने पहले कार्यकाल में। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि फिर अचानक चीन की तरफ इनका झुकाव क्यों? अब यही सवाल सबसे बड़ा है, क्योंकि दुनिया की परिस्थितियां पहले जैसा नहीं रही है। ठीक है, दुनिया इस समय महंगाई, इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन क्राइसिस और एनर्जी अस्थिरता से जूझ रही है। और अगर अमेरिका और चीन का तनाव बहुत बढ़ता है तो ग्लोबल ट्रेड और ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। यानी दोनों महाशक्तियां कंपटीशन के साथ साथ स्थिरता भी चाहती है, ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे एक प्रश्न जरूर बनता है कि अमेरिका को चीन की जरूरत क्यों पड़ सकती है। देखिए, चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर में से एक है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स, रेयर अर्थ मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और सप्लाई चेन में चीन की बड़ी भूमिका है। ये बातें बिल्कुल स्पष्ट है। आज जब डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा चर्चा में है, तो एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो चीन के साथ इतने बड़े स्तर पर बातचीत कर रहे हैं? तो देखिए, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि दरअसल अमेरिका और चीन के रिश्तों का इतिहास कई दशकों पुराना है और ट्रंप से पहले भी कई अमेरिकी राष्ट्रपति चीन गए हैं। अब मैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 1972 में निक्सन अमेरिकी राष्ट्रपति चाइना पहुंचे थे। दरअसल साथियों, डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा को सिर्फ एक राजनीतिक मुलाकात समझना शायद बड़ी भूल होगी, क्योंकि इस बार कहानी सिर्फ डिप्लोमेसी की नहीं है, बल्कि अरबों डॉलर के व्यापार, अमेरिकी कंपनियों, टेक्नोलॉजी कंपटीशन और ग्लोबल इकोनॉमी की भी है।
सबसे दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ कई बड़ी अमेरिकी कंपनियों के प्रमुखों और सीईओ को भी लेकर गए हैं। इनमें बोइंग जैसी दिग्गज कंपनियों के प्रतिनिधि हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर के बड़े लोग हैं और कई इंडस्ट्रियल लीडर्स भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा से एक बिजनेसमैन प्रेसिडेंट के रूप में देखा गया है। दरअसल अभी तक उनकी सोच अक्सर ट्रेड डील्स, बिजनेस नेगोशिएशन और इकोनॉमिक एडवांटेज पर केंद्रित रही है। ठीक है, इसलिए उनकी विदेश यात्राओं में लीडर्स की मौजूदगी को काफ़ी, जो बिजनेस लीडर हैं उनकी मौजूदगी को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, देखिए जब किसी देश का बड़ा नेता कंपनी सीईओ, इंडस्ट्रियल ग्रुप और बिजनेस डेलीगेट्स को लेकर जाता है तो इसका मतलब होता है कि सिर्फ वो राजनीति नहीं बल्कि आर्थिक बातचीत को भी प्राथमिकता दे रहा है। ठीक है, जैसे बोइंग दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनियों में से एक है। चीन दुनिया के सबसे बड़े एविएशन मार्केट में गिना जाता है। यानी अगर अमेरिका और चीन के रिश्ते सुधरते हैं तो एयरक्राफ्ट डील्स, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन और एविएशन बिजनेस में भी बड़े अवसर बन सकते हैं। जय हिंद साथियों।